नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिमाचल प्रदेश का चुनाव, गुजरात का चुनाव और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव, तीनों ही हर पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर राहुल गांधी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका भारत जोड़ो यात्रा अभियान रहा। पर ना वो कहीं पहुंचे, ना ही कोई नजर आए और इसी की वजह से वो चुनाव में हार गए। आज बातचीत के लिए राहुल गांधी ही मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल बाबा जी। नमस्कार। आप भारत जोड़ो यात्रा में निकले, लेकिन चुनाव इतने इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो दिल्ली का हो, हिमाचल का हो, गुजरात का हो, नतीजा ये रहा, आप तो हार गए। सबसे बड़ी बात तो ये है पूजा जी, हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं हार हार के इतना पिट चुका था, इतना थक चुका था, इतना मॉरल मेरा डाउन हो गया था कि मैंने कहा नहीं, अब हारूं या जीतो मैं अपने आप को अध्यात्म तक पहुंचाऊंगा। और मैंने वो किया। जिस तरीके से मैं निकला यहाँ से, निकलने के बाद वो कौन सा गाना याद आया मुझे, मैं निकला गड्डियाँ लेके, तो उस तरीके से जब मैं निकला, मैंने कहा मैंने ये मोहमाया त्याग दी है। मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ 24 के चुनाव पर है और किसी, मैं बस अपने आप को मरने से पहले एक बार प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता हूं। मतलब नतीजे 8 को आएंगे, आज 6 तारीख है और आपने पहले ही हार मान ली। मैंने कह दिया, आपने हार मान ली। देखिए क्या है कि मुझे पता है आप कहाँ बोल रही हैं, क्योंकि आपको पता है, आपने एग्जिट पोल निकाले, आपने सारे लोगों से बात की, जा करके आप खुद गई, आपकी टीम गई। तो भैया ऐसा है, जब सब कुछ सब इस तरीके से बात कर ही रहे हैं तो मुझे भी मान ही लेना चाहिए कि भैया राहुल गया खड्डे में। आप ये भी तो कह सकते थे, भाई इंतजार कीजिए, अभी 8 तारीख है, वक्त है अभी, आप ऐसे कैसे बोल रही हैं। आप तो एकदम इजीली एक्सेप्ट कर लिया कि आप हार गए। मैं अब चीजें इजीली ही एक्सेप्ट करता हूँ। आप रो रहे हैं? चलते चलते मेरा थोपड़ा ही ऐसा हो गया। अब देखिए कि ये झाऊ माऊ इधर लग गए हैं, सर का पता नहीं है, पैरों का पता नहीं है, मुझे खुद नहीं पता मैं पैरों तो आपकी लुंगी में ढके हैं। नहीं, ये तो इस वजह से ढके हुए हैं कि दिखे ना, क्योंकि इस तरीके से सूजन आ गए तो बड़े बड़े पैर हो गए मेरे। तो वो तो आपको दिखाना चाहिए कि आप पैदल इतना चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखिए लोगों को पता लग जाएगा भैया कि ये आदमी नहीं, ये डायनासोर है और उसके डायनासोर के पैर हैं। इस वजह से मैं नहीं दिखा। कैसा लग रहा है आपको हार के? कितना आनंद मिल रहा है ये बताइए। मजा आ रहा है क्या? आपको तो हारने में मजा आता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अगर मम्मी मुझे छोड़ देना तो मैं ही बीजेपी ज्वाइन कर लूं, क्योंकि जब आदमी इतना हारता है ना हर तरफ से, तो उसका मॉरल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें डाउन हो जाती। कभी उसका हार्ट डाउन चला जाता है, कभी उसका बीपी डाउन चला जाता है, कभी उसके अपने डाउन चले जाते हैं। एक बार भी मेरी यात्रा में मेरी मम्मी के अलावा मेरी दीदी नहीं आई, मेरे जीजू नहीं आए। भूल गए क्या आप? अरे वो आना भी कोई आना होता है। मैं सोचा, बोल रही मैं इधर से गुजर रही थी, सोचा तेरे से मिलती चलूं, मिलती तो चलूं, लंबे नाक वाली मेरे साथ चल नहीं सकती थी। रक्षाबंधन में गिफ्ट मत देना कुछ भी। अरे मैं ले लूंगा जो लिए उनको, जीजू को दिए तिलक कर करके मम्मी ने वो लिफाफे बनाए थे, सारे वापस ले लूंगा। और जो मेरे से साइन करा करके जो वो लोग हमारी जो जमीनें हैं वो भी ले लूंगा वापस। पर कोई बात नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का, मम्मी हो गई, हमारे पुराने वाले बंदे हो गए, जितने भी थे, इनका कंसंट्रेशन सिर्फ कैसे खसोटना है उसके ऊपर है। इतनी ठंडी करके खाते थे कि मतलब आप देखो खिचड़ी के अंदर भी बर्फ जम जाती थी। और ऐसे कर करके इतने पैसे बनाए हैं भैया, 50,000 लाख हज़ारों करोड़ के हम लोग आदमी, औरत और परिवार हो गया है, और उसके बावजूद भी हम जीत ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी जीत गई है, इतनी बड़ी जीत, उन पे आप क्या कहेंगे? मोदी जी को लेके कुछ कहेंगे? क्या कहूँ उनको मैं? उनको तो मैं बोलता हूँ कि आपको भले ही मैं पप्पू लगता हूँ, आपके मन में आता है कि मैं पप्पू हूँ, लेकिन बावजूद उसके मेरे अंदर आपके लिए इतनी सी भी ईर्ष्या नहीं है। इतनी सी हो सकती है लेकिन इतनी सी भी नहीं है। कोई हक मत। अच्छा बोलिए ना, प्लीज प्लीज बोलिए, कैसा लग रहा है आपको? बीजेपी जीत गई। यार मैं उनके घर कितनी बार गया हूँ, मैंने कहा बच्चे किनके घर गए आप? मोदी जी के घर बात करने पहले, बीजेपी ज्वाइन करने के? नहीं, मैंने उनको बोला घर पे अगर कोई बच्चा आता है ना भैया, उसको भी एक आध लॉलीपॉप दे दी जाती, कुछ तो हमारे लिए छोड़ दो। उधर राजस्थान में वैसे कलेश पड़े हुए हैं, कुछ तो हमें दे दो कि जहाँ पे हम अच्छा कर पाए। लेकिन नहीं। आपकी भारत जोड़ो यात्रा कैसी चल रही है?
का भारत का आएगा जोड़ो, मेरे को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। मैं तो बाहर ऐसे ही निकला था, मैंने कहा मम्मी मैं वॉक करके आ रहा हूँ, उन्होंने पीछे से वैन भेज दी, 1 आई 2 आई 60 आ गई। अब देखिए जब इस तरीके से कुछ होता है तो इंस्टाग्राम या वहाँ सवरे फोटो खींचने लग गए, वीडियो बनने लग गए। मैंने कहा चलो थोड़ा और चल लेता हूँ। चलते कन्याकुमारी से हम लोग अब इधर अपना कश्मीर की ओर जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब चल ही रहे हैं तो चल ही रहो, जितनों को बनाना है बेवकूफ़ तो बनाना है ही हमने इतने सालों। लेकिन उसका कोई असर रिजल्ट में नहीं देखने को मिला ना। आप भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं लेकिन आप हर जगह से हार रहे हैं। देखिए रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता है। मैं मोदी जी की एक बात का मुरीद हूँ। उन्होंने बोला कि जब वो कहीं जापान वगैरह गए थे तो वो वहाँ पे उन्होंने जो भी चीज़ खरीदते थे, जो भी चीज़ जाते थे, वहाँ पे एक कोड लिखा होता था कि ओलंपिक इज़ कमिंग या स्पोर्ट्स का वो इज़ कमिंग। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वो तभी आना था, 3 साल थे 4 साल थे उसको आने में, लेकिन इतने दिनों से लोग तैयारी कर रहे थे। मैं तैयारी कर करके थक गया हूँ लेकिन वो दिन नहीं आ रहा। But Rahul is not coming. Excuse me? Rahul is not coming. राहुल तो अब आप देखो ना, क्रिकेट में नहीं चल रहा तो अभी यहाँ क्या चलेगा। शाहरुख भी घर पे बैठा हुआ है, राहुल नाम जब तक इस्तेमाल किया तब तक वो चला। उसके बाद आज देखिए उसकी भी क्या हालत हो गई, या पठान बनानी पड़ रही है उसको दोबारा से। लेकिन बहुत थू हो रही है, बहुत बेइज्जती हो गई आपकी, सारा करे धरे पे पानी फिर गया। अब मैं आपको क्या बताऊँ, क्या 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 सह करके बैठा हूँ मैं। मम्मी अलग दुत्कारती है, ना तेरे से शादी होती, ना तेरे से मंत्रालय समझ ना तो तू अध्यक्ष बनता। अरे यार मैंने उन दोनों को बिठाया, मैंने मम्मी दीदी आप दोनों एक साथ बैठो। तो बोलती ये क्या कर रहा है। मैंने कहा दोनों माँ बहनों को एक कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, और रह गया मेरे पास जिंदगी में। आप बताइए, माँ बहन एक हो गई, एक हो गई। अब एक होकर के दोनों इकट्ठी मेरे को फोन करती हैं और गाली गलौज। ये पूरे हार का क्रेडिट किसे जाता है? आपको क्या मुझे देते हैं ये लोग। मुझे बोलते हैं जब घर का युवराज ही पप्पू हो तो फिर औरों का क्या कहना भैया, क्या कहना। तो निकालिए दाढ़ी वाड़ी फेंकिए, अब जाइए थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। अब तो इलेक्शन के रिजल्ट भी आने वाले हैं। अब क्या देखिए मैं आपके चैनल पे एक्सक्लूसिवली बता दूं, ये सब नकली है। मैं निकाल ही देता हूँ जब अंदर जाता हूँ ना वैनिटी में, और जब निकलता हूँ तो ये सब देखिए आप, ये दब तो नहीं ढंग से। हाँ ये तो आप वाकई में इतना पैदल चल रहे हैं क्या? मैं पैदल हूँ। लोग तो कह रहे हैं पैदल चल रहे हैं आप। मैं धीरे 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 हाँ बताता हूँ आपको। चक्कर ये है कि मैं देख लेता हूँ, वैन में से ताड़ लेता हूँ कि आज कौन सी हीरोइन आ रही है। उनको बोल देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैं आपके साथ चलूँगा, तेज़ दौड़ता हुआ चलूँगा, जफ्फियाँ वफ्फियाँ ले लूँगा। और मतलब मेरे को तो ये होता है कि मैं माथे पे किस वगैरह भी कर देता हूँ हीरोइंस वगैरह के, तो उनको भी कोई कैमरा ऑन है, एडिट करा दीजिएगा ना आप। हाँ तो मैं कर देता हूँ। मैं क्योंकि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, आई एम फ्रॉम इटली, हमारे यहाँ तो सब चीज़ें जायज़ होती हैं। तो चलते 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 देखिए क्या चीज़ मिल जाए। हो सकता है एंटरटेनमेंट का पूरा जुगाड़ है। भारत जोड़ो से मेरे साथ कोई प्रणय सूत्र में बंध जाए। मैंने कुछ कहा आपको? है एंटरटेनमेंट का पूरा जुगाड़ चल रहा है। वो तो खैर देखिए, अब तो हमारे इमरान भैया निकल गए, वरना तो हम तो जाते थे। लेकिन आप भगवा चोला डाल के, पीला चोला डाल के, लाल चोला डाल के, त्रिपुंड लगा के, दाढ़ी बढ़ा के, धोती पहन के हिंदूवादी नेता बन रहे हो और ऐसी बातें कर रहे हैं आप। मैं नेता बन रहा हूँ और नेता कभी सच नहीं बोलते हमारे वाले, खास फर्जी। आपके साथ रहता हूँ ना तो मेरी बुद्धि भी थोड़ी चलने लग जाती है। फर्जी नेता, सुरजेवाला नोट कर लिया, फर्जी नेता इज अ गुड वर्ड। तो मैं यही कह रहा था। अब देखिए हार तो हम लोगों के लिए ऐसे हो गई है कि ठीक है, जैसे बीजेपी के लिए जीत, वो हर जगह जीतते हैं, हम हर जगह हारते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। होप फॉर द बेस्ट फॉर 2024। जाते जाते हार का क्रेडिट और हार की वजह हमारे दर्शकों को बता के जाइए। हार की 2 वजह होती हैं, पहला धागा और दूसरे फूल। क्योंकि जब तक धागा फूलों की अंदर नहीं जाता तब तक हार नहीं आता। ऐसे मत देखिए पूजा जी, मुझे पता आपके मन में क्या चल रहा है, ये इतने बड़े वाला होकर के यहाँ कैसे टिका हुआ है। थैंक यू। और कैपिटल के दर्शकों को मैं कहूँगा कि जब तक मेरे यहाँ पे भी कैपिटल कुछ नहीं लिखा जाएगा सी, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, चलता रहूँगा। मोदी जी कसम फेंक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।